गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करते हैं बक्कल कैविटी का थर्ड कंपोनेंट, दैट इज टीथ। अर्लियर हमने टंग किया था, पैलेटाइन किया था, राइट? सो टुडे विल डू टीथ। इफ यू सी व्हाट आर टीथ, टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स. If you see, they are hard structures which may be epidermal or dermal in origin, right? And where are they present? Present in the buccal cavity, right? So you can define like this only, that teeth are hard structures present in which may be epidermal or dermal in origin, present in the buccal cavity. If you see the function of teeth, what is their function? They act as grinding organ, ग्राइंड करने पीसने के काम आते हैं. दे एक्ट एज कटिंग ऑर्गन, कट करने के काम आते हैं, राइट? दे एक्ट एज क्रशिंग ऑर्गन, कोई चीज़ क्रश करनी हो, एकदम दबा के तोड़नी हो, राइट? और कुछ एनिमल्स में तो दे आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग एनिमल ऑल्सो, फॉर कैप्चरिंग द प्रे. सो दीज आर द 4 फंक्शंस विच टीथ परफॉर्म, राइट? जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो टीथ हैं, दे कैन बी, इट कैन बी एपिडर्मल टीथ और इट कुड बी डर्मल टीथ. सो फर्स्ट वी विल टेक एपिडर्मल टीथ. एपिडर्मल टीथ, राइट? इफ़ यू सी, तुम्हें पता है कि स्किन का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, दैट इज स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि ऑलमोस्ट जो है एक तरह से डेड लेयर होता है, जो कि शेड ऑफ होता है. तो जब स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर की जो यू कैन से हॉर्निफिकेशन हो जाती है, तो इसके ऊपर जो है कुछ स्ट्रैटम कॉर्नियम की प्रोजेक्शंस निकलते हैं इस तरह से, राइट? द प्रोजेक्शंस विच कम्स आउट ऑफ which are formed from stratum corneum layer, if you see, they form epidermal teeth. जैसे कि मैंने पेट्रोमाइजोन में दिखाया था, ये आप देखो, ये है पेट्रोमाइजोन, यानी कि पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोम्स का एग्जाम्पल है ये. तो साइक्लोस्टोम्स में जो तो किस तरह के टीथ मिलते हैं? एपिडर्मल टीथ मिलते हैं. और एपिडर्मल टीथ ये देखो आप, इसकी टंग पर भी प्रेजेंट है, और इसके बक्कल फनल, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? बक्कल फनल. बक्कल फनल के इंटीरियर साइड भी, कैन यू सी, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और टंग पर भी प्रेजेंट है. सो दे ऑल आर एपिडर्मल इन ओरिजिन. सो यू कैन से एपिडर्मल टीथ आर प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोम्स. सेम वे, इसी तरह से अगर आप ये देखो, टेडपोल लार्वा होता है ना, टेडपोल लार्वा में ये आप टीथ देख रहे हो, ये वाइट कलर के इस तरह से. ऐसे ही आप लोअर जॉ में आप देखो, ये टीथ हैं. ऑल दीज टीथ इफ़ यू सी, दे आर एपिडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि टेडपोल लार्वा में भी जो टीथ हैं वो एपिडर्मल टीथ हैं. इसी तरह से ये आप देखो, ये क्या है? डक बिल प्लैटिपस. ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, दिखाया हुआ है. डक बिल प्लैटिपस में आप देखोगे, कैन यू सी, इसको डक बिल इसलिए बोलते हैं कि इसका जो स्नाउट है वो इस तरह से डक के बिल की शेप का है, राइट? तो ये भी एक तरह से, कुछ बुक्स में तो क्या लिखा हुआ है कि जो टीथ शेड ऑफ होने के बाद एक हॉर्नी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कि बीक लाइक होता है. और कुछ बुक्स में जो है ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो हॉर्नी बीक है ना, ये दिस हॉर्नी बीक इटसेल्फ इज मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल टीथ, right? So you can say that the bill in duckbill platypus is epidermal in origin or epidermal in nature, right? After that, if you see, now we come to the true teeth, also known as dermal teeth. ठीक है, डर्मल टीथ को ट्रू टीथ का भी नाम दिया हुआ है. ठीक है, अब ट्रू टीथ इफ यू सी, दे आर प्रेजेंट इन ग्नैथोस्टोम्स. ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे एक फिश है स्टर्जॉन, उसमें नहीं प्रेजेंट है ट्रू टीथ. इसके अलावा कुछ टोड्स हैं, उनमें भी टीथ प्रेजेंट नहीं है. टर्टल्स हैं, और कुछ मॉडर्न बर्ड्स, उनमें जो टीथ की जगह वहाँ पर बीक है, देयर आर नो टीथ इन मॉडर्न बर्ड. सो इन एनिमल्स में जो है टीथ, ट्रू टीथ आर एब्सेंट. Otherwise, in rest of the gnathostome,
ट्रू टीथ आर प्रेजेंट। दूसरा एक, जैसे कि फिशेस में, हालांकि हमने हमारे सिलेबस में नहीं था, फिशेस में उनकी बॉडी जो है दैट इज़ कवर्ड बाई स्केल। वन ऑफ द टाइप इज़ प्लेकॉइड स्केल। तो प्लेकॉइड स्केल जो है, अगर देखोगे तो प्लेकॉइड स्केल के ऊपर एक कवरिंग है जिसको कहते हैं विट्रोडेंटाइन। ठीक है, ये सेम वे अपने जो टीथ पे एनामल है उसको भी विट्रोडेंटाइन बोलते हैं। और इस प्लेकॉइड स्केल को कई बार प्लेकॉइड टीथ भी बोलते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, ये जो प्लेकॉइड टीथ है, इसका जो अपर लेयर है जिसको हमने विट्रोडेंटाइन बोला है, दैट इज डर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जबकि जो एनामल है, एनामल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि माउथ कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक्टोडर्म से बने हुए हैं। बिकॉज एम्ब्रियोनिकली जब शुरू में डिप्रेशन होता है, जब ओरल कैविटी में वो डिप्रेशन जो बाहर से होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं माउथ कैविटी में वो एक्टोडर्मल इन नेचर होता है। सेम वे टीथ भी जो है उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? एक्टोडर्म से हो रहा है, इनैमल पार्ट का से। तो यानी कि जो विट्रोडेंटाइन ट्रू टीथ का है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जो कि जो प्लेकॉइड टीथ का विट्रोडेंटाइन है दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। राइट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू टीथ एंड प्लेकॉइड टीथ। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब ये देखो ट्रू टीथ का ये स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखोगे 3 पार्ट्स हैं। राइट, फर्स्ट पार्ट इफ यू सी, can you see, first part is crown, second part is neck and third part is root। ठीक है, क्राउन पार्ट अगर आप देखोगे, जो एक्सपोज्ड पोर्शन है जो मैंने वाइट कलर से कलर कर रखा है, दिस वाइट कलर पोर्शन इफ यू सी, इट इज़ वाइट शाइनिंग, राइट, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ए वेरी हार्ड सब्सटेंस। तुम्हें पता ही है उसको हम क्या कहते हैं? इनैमल कहते हैं। ठीक है, इनैमल को अगर इसका दूसरा नाम भी अभी मैंने बताया था, क्या कहते हैं? विट्रोडेंटाइन कहते हैं। ठीक है, केमिकली इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो कैल्शियम फॉस्फेट, इसका मतलब नॉमेनक्लेचर तो मुझे पता नहीं है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। राइट, सो अगर हम देखेंगे अभी, जैसा कि मैंने बताया कि दिस इनैमल इज वेरी, इट इज़ द हार्डेस्ट बोन इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। अब इनैमल के नीचे आप देखो क्या है, ये ग्रीन कलर में डेंटिन। ठीक है, ये जो डेंटिन है इट इज़ हार्डर देन बोन बट सॉफ्टर देन इनैमल, यानी कि बोन और इनैमल के बीच की कंसिस्टेंसी की है। इसमें आप देखोगे कि इफ़ यू सी दिस डेंटिन डजेंट हैव हैवर्शियन कैनाल्स। हैवर्शियन कैनाल्स क्या होते हैं? ये वो कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स मिलते हैं। तो इनमें कोई हैवर्शियन कैनाल्स नहीं है। बट ये जो आप देखो नीचे अंडरलाइंग लेयर है, ये जो मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पर देयर इज़ अ रो ऑफ सेल नोन एज ओडोंटोब्लास्ट्स। राइट, और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ही दे आर गिविंग राइज टू, क्या बनाते हैं? डेंटिन बनाते हैं। तो अब जैसे सपोज ये ओडोंटोब्लास्ट सेल है, ओडोंटोब्लास्ट सेल विल गिव राइज टू सर्टेन ट्यूब्यूल्स जिनको कहते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। और ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक तरह से यू कैन से कि ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। ये ट्यूब्यूल्स है और इसमें प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस भी हैं। राइट, सो इफ़ यू सी इट इज़ ये जो यू कैन से द डेंटिन ट्यूब्यूल्स है, ये जो है पूरी पल्प कैविटी को, यानी कि अब आप देखो कि पूरा इसको
डेंटिन को लाइन कर रही हैं। कैन यू सी दीज सेरेशंस, ये सेरेशंस जो हैं वो इन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की वजह से है। ठीक है, अब डेंटिन के नीचे क्या है, देयर इज पल्प, थर्ड पार्ट ऑफ द बोन, इफ यू सी द रेड पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स पल्प। पल्प कैविटी क्या है देखा जाए तो पल्प कैविटी सेंटर ऑफ बोन है, सॉरी सेंटर ऑफ टीथ है। ठीक है, इफ यू सी व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी, here you will find blood vessels, nerve fibers, और इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। ठीक है, और ये सब जो चीज़ें हैं, अब आप देखो बेस में यहाँ पर एक टूथ के बेस में देर इज़ अ फोरामिन, एक छेद है, फोरामिन है, और इस फोरामिन का नाम है एपिकल फोरामिन। एपिकल फोरामिन का दूसरा नाम है पल्प कैनाल। इस कैनाल के थ्रू ये तीनों चीज़ें एंटर करती हैं और क्या बनाती हैं, पल्प कैविटी बनाती है। और ये इनका फंक्शन क्या है कि ये पल्प जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ओडोंटोब्लास्ट को। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ द टीथ। नाउ क्राउन पार्ट कौन सा पार्ट है, वो पार्ट जो बाहर विजिबल है, जो कि इनैमल से कवर्ड है, दैट इज क्राउन पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक पार्ट। नेक पार्ट वो पार्ट है जो कि ये देखो, ये पिंक कलर से ना, ये गम है, जो पार्ट जो है दोनों तरफ से टीथ को गम से सराउंड करता है। अपना ये मैंडिबल लगा लो या मैग्जिला लगा लो, तो जो गम जो है दोनों तरफ से इनैमल को एम्ब्रेस करता है या सराउंड करता है, दैट पार्ट इज नोन एज नेक। नाउ व्हाट इज रूट? रूट पार्ट वो पार्ट है जिसमें कि जो टूथ है वो इसमें मैंडिबल में या मैग्जिला में या एक तरह से पियर्स करता हुआ जॉ बोन के सॉकेट में प्लेस्ड है। ये क्या है, आप देखो जॉ बोन का सॉकेट है और इस सॉकेट में ये पूरा टूथ जो है वो प्लेस्ड है, दैट फॉर्म्स द रूट पार्ट ऑफ द टूथ। राइट, अब आप ये देखो कि यहाँ पर भी ये सॉकेट में भी आप देखो कि टूथ के नीचे एक मेम्ब्रेन है नोन एज पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, और ये पेरिडोंटल मेम्ब्रेन बोन के सॉकेट के साथ किससे अटैच्ड है, एक मटेरियल है सेलुलर, इन्होंने सेलुलर सीमेंट नाम दिया हुआ है, इसको सीमेंटम भी कहते हैं। यानी कि बोन जो है बोन सॉकेट के साथ या बोन के साथ किससे अटैच्ड है, सीमेंटम से अटैच्ड है। राइट, so this was all about the structure of true teeth. Now comes next part, that is dentition. ठीक है, what is dentition? Dentition is nothing but arrangement of teeth in jaws, इसको कहते हैं डेंटिशन। ठीक है, अगर आप देखोगे साइक्लोस्टोम्स में, तो साइक्लोस्टोम्स में टीथ कहाँ अरेंज थे, अभी मैंने देखा था ना, टंग पर अरेंज थी या बक्कल फनल पर जो है टीथ अरेंज थे। राइट, जबकि क्या होता है, दिस वाज अबाउट साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टीथ्स आर अरेंज्ड ऑन जॉस। ठीक है, अब जॉ पे जो टीथ का अरेंजमेंट है, इफ़ यू सी, वो अलग अलग तरह का है और उसको हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सो डेंटिशन इज ऑफ वेरियस टाइप, और वो कौन कौन सी टाइप है वो अभी हम दिखाते हैं। फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, यानी कि टीथ जो है गम के साथ किस तरह से अटैच्ड है, उसको हम उस बेसिस पे हमने उसको अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया है। जैसे कि फर्स्ट, इफ़ यू सी, फर्स्ट टाइप इज़ एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप इमेजिन करो कि ये जो है वो है बोन है, ठीक है,
ये जो है जॉ बोन है, और इसके ऊपर जो है अगर आप देखोगे ये जो है टीथ है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो टीथ है उसकी कोई रूट नहीं है, केवल वो सुपरफिशली सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ जॉ के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह के टीथ को क्या क्या कहेंगे, एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ। इस तरह के टीथ कहाँ देखने को मिलते हैं, शार्क्स में, ठीक है, और एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियन में किस किस टाइप की डेंटिशन है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, एम्फीबियन में एक्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन इज देयर। सेकेंड टाइप इफ यू सी on the basis of attachment of teeth is pleurodont. प्लूरोडोंट में आप देखोगे कि प्लूरोडोंट में जो टीथ है वो क्या है कि जॉ के साथ अंदर की तरफ भी जुड़ा हुआ है और साइड से भी अटैच्ड है। कैसे, अब आप देखो इस तरह से, ये जॉ है ब्लैक कलर में और इस तरह जो है ये येलो कलर का टीथ है। इसमें आप देखो कि क्या अटैच, किस तरह की अटैचमेंट है टीथ की। इसमें आप टीथ जो है जॉ के इनर साइड पर अटैच्ड है और टीथ एक तरफ से अटैच्ड है ऑन द जॉ। तो इस तरह के टीथ जो है को क्या बोलते हैं, प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। ये जो है यूरोडेल्स, यूरोडेल्स में बताया था ना, सेलेमेंडर आते हैं, नेक्टूरस आता है, और लिजर्ड्स में इस तरह के प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं। नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ टीथ विच वी कॉल एज थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। थीकोडोंट में क्या होता है कि जो टीथ है, से दिस इज द टूथ, राइट, और जो टूथ है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है। उसकी जो रूट है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी जो रूट है जॉ के सॉकेट में प्रेजेंट है, इस तरह से। ये देखो आ गया समझ में। तो जो रूट्स हैं दे आर इम्प्लांटेड इन द सॉकेट्स ऑफ बोन। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह के जो टीथ है वो मैमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स में, क्रोकोडिलियंस में पाए जाते हैं, और इवन फॉसिल बर्ड्स में। इसलिए हमने वहाँ पे मॉडर्न बर्ड्स का ना यूज़ किया था नाम। फॉसिल बर्ड्स जो है उनमें भी थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये जो क्लासिफिकेशन था, इफ़ यू सी, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द टीथ। ठीक है, शेप ऑफ द टीथ में अगर आप देखोगे कि फर्स्ट टाइप इज होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ। होमोडोंट का मतलब क्या है कि इसमें जो सारे टीथ हैं वो कैसे हैं, वो एक जैसे हैं। होमो मीन्स सेम, ठीक है। तो इसमें जो है सारे जो है टीथ जो इस तरह से एक ही शेप के हैं, एक ही साइज़ के हैं। तो इस जो है वर्टिब्रेट्स में होमोडोंट टाइप, अदर देन मैमल्स, वर्टिब्रेट्स में अगर हम मैमल्स छोड़ दें तो सभी वर्टिब्रेट्स में जो है इनको छोड़ के जो है होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ दे आर फाउंड। सेकेंड इज हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जॉ पर जो टीथ है वो अलग अलग टाइप के हैं, उनकी शेप अलग है, साइज अलग है, और इस तरह की डेंटिशन को कहते हैं हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। जैसे कि तुम्हें पता है हम इंसाइजर्स, राइट, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, ये जो है अपनी शेप और साइज के बेसिस पे दे हैव बीन क्लासिफाइड। तो इस तरह जो है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन सेम बक्कल कैविटी। और इनके भी डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है एनिमल का कि क्या फीडिंग हैबिट्स है, उस हिसाब से दैट पर्टिकुलर टाइप इज मोर डेवलप्ड एंड दैट द अदर विच इज़ नॉट यूज मे नॉट बी डेवलप्ड, ठीक है। अब एक थर्ड क्लासिफिकेशन आता है
This classification is on the basis of succession. On the basis of succession of teeth, और इसका नाम है और रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ. ठीक है, यानी कि अगर वो टीथ जो है वो सेट ऑफ टीथ कितनी बार रिप्लेस किया जाता है उसके नंबर के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन अभी तुम्हें समझ में आएगा. जैसे है पॉलीफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन. एज द नेम इंडिकेट, पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो थ्रू आउट लाइफ जो है इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स हो रही है. और इस कंडीशन में जॉज जो है कभी भी बिना टीथ के नहीं होते, एक के बाद एक दूसरा सेट तीसरा सेट ऐसे रिप्लेस होता रहता है. ठीक है, दूसरा हम देखेंगे डाईफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ. डाई का मतलब क्या है पता है, टू. यानी कि दो सेट ऑफ टीथ आते हैं पूरे लाइफ टाइम में. जो इनिशियल टीथ आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, या फिर इनको हम डेसिडियस, यानी कि ये शेड हो जाते हैं ना इसलिए इनको डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है. एक पर्टिकुलर एज के बाद ये टीथ जो है रिप्लेस हो जाते हैं किससे, परमानेंट टीथ. और परमानेंट टीथ जो है थ्रू आउट लाइफ रहते हैं. इफ़ एट ऑल दे आर रिमूव दे आर नॉट रिप्लेस्ड. ठीक है, तो पूरी लाइफ टाइम में कितने टाइप के कितने बार दांत आते हैं, 2 बार आते हैं. इस तरह के डेंटिशन को कहते हैं डाईफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन. फिर इसी तरह एक और टाइप है इसी में, मोनोफायोडोंट. मोनो मीन्स वन. इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी लाइफ में केवल एक बार ही टीथ आते हैं. जैसे कि एक वो है लिजर्ड स्फिनोडॉन. ठीक है, इसके अलावा कुछ मैमल्स हैं जैसे कि वेल है या सिरेनियन है. सिरेनियन में जिनको बोलते हैं सी काऊ भी बोलते हैं, सिरेनियंस हैं. इसके अलावा मार्सूपियल्स पता है ना, मैमल्स में आते हैं जिसमें कि कंगारू और ओपोजम आते हैं. ठीक है, रैट्स हैं. इनमें लाइफ में केवल एक ही बार टीथ आते हैं. वी कॉल देम एज मोनोफायोडोंट. और ये दैट मीन्स इस तरह के टीथ को हम क्या नाम देंगे, परमानेंट टीथ, एक ही बार आते हैं. ठीक है, नाउ अनदर वन मोर क्लासिफिकेशन इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मीन्स जैसे ट्रू टीथ है, अपर और लोअर जॉ में आते हैं ना, तो अपर जॉ में कौन कौन से बोन है, प्री मैक्सिला, और फिर मैक्सिला बोन. लोअर जॉ वाली बोन को क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं. तो जो टीथ जो है प्री मैक्सिला, मैक्सिला और मैंडिबल बोन पर लोकेटेड है तो वो कौन से होते हैं, ट्रू टीथ होते हैं. ठीक है, इसके अलावा ट्रू टीथ के अलावा भी कई बार मैं तुम्हें दिखाऊंगी आगे जब कंपैरेटिव अकाउंट करेंगे, वोमर बोन है, वहाँ पर भी टीथ पाए जाते हैं. पैलेटाइन बोन पर भी पाए जाते हैं. ठीक है, टेरिगोइड बोन है, देयर ऑल्सो द टीथ आर लोकेटेड. पैरासिफिनाइड बोन है, नाक के नीचे होती है पैरासिफिनाइड बोन. ठीक है, इसके अलावा स्प्लीनियल, लोअर जॉ में एक बोन होती है ना, स्प्लीनियल बोन, वहाँ पर भी टीथ जो है वो लोकेटेड होते हैं. ठीक है, और कुछ फिशेज़ में जब जैसे पेट्रोमाइसर में दिखाया था टीथ कहाँ थे, टंग पर थे. ठीक है, कुछ फिशेज़ में जो है हायोड आर्च पर भी जो है टीथ जो है लोकेटेड होते हैं. राइट, नाउ after this there's one more small topic in teeth, that is dental formula. ठीक है, डेंटल फार्मूला. राइट, नाउ व्हाट इज डेंटल फार्मूला. इफ़ यू सी, तुम्हें पता है कि मैमल्स में वेरियस टाइप ऑफ टीथ हैं और अपनी शेप के हिसाब से वो जॉ पे लोकेटेड हैं. यानी कि हर एक इंडिविजुअल में, हर एक स्पीशीज़ में नंबर ऑफ टीथ क्या है, कांस्टेंट है, एक फिक्स नंबर है जो कि हर स्पीशीज़ का अपना एक डेफिनेट नंबर होता है. तो व्हाट इज डेंटल फार्मूला, इट इज़ दैट इक्वेशन. डेंटल फार्मूला जो है एक इक्वेशन है जो कि क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ टीथ on 1/2 of
1/2 ऑफ अपर जॉ एंड 1/2 ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, यानी कि डेंटल फॉर्मूला आधे अपर जॉ पे और आधे लोअर जॉ पे जितने नंबर ऑफ टीथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसमें इंसाइजर्स होता है, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होता है, राइट। अगर हम देखें तो इंसाइजर हाफ जॉ में अपर में 2 इंसाइजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, जस्ट ठीक है, एक कैनाइन होता है, 2 प्री मोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं, डिवाइडेड बाय लोअर जॉ में इसी तरह 2 इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्री मोलर होते हैं और 3 जो है मोलर होते हैं। यानी कि अपर हाफ जॉ में और लोअर हाफ जॉ में कितने हो गए टोटल मिला के? 8 + 8 16 और पूरे जॉ में इंटू 2 यानी कि 32। ठीक है, अब आप देखो डेंटल फॉर्मूला में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। इफ़ यू सी, अगर आप इसकी इक्वेशन को देखोगे, डेंटल इक्वेशन को, तो अब इसमें आप देखो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेपरेटिंग अपर जॉ एंड लोअर जॉ. It is representing half upper jaw and half of lower jaw, right? This horizontal line. Second character is, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री है ना, इसीलिए एक ही साइड के टीथ जो है वो रिकॉर्ड किए हुए हैं. सो ओनली टीथ ऑफ वन साइड आर रिकॉर्डेड. तो ये जो रिकॉर्ड है ये डेटा किसका है? केवल वन साइड का है बिकॉज ऑफ बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप देखो, इसमें आई, सी, पी, एम ये हमने डिनोट किया हुआ है छोटे छोटे इनिशियल से. तो ये जो है क्या डिनोट करता है? आई तुम्हें पता है किसको डिनोट कर रहा है? इंसाइजर्स को. सी जो है कैनाइन को. प्रीमोलर पीएम और एम से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर टीथ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और फोर्थ तुम्हें पता ही है कि जो भी टोटल सम आता है वी मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन दैट स्पीशीज. ठीक है. यानी कि मैन में कितने टीथ है? अपर और लोअर जॉ सब में मिला के देयर आर 32 टीथ इन मैन. ठीक है. आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में, आज हमने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ टीथ दिखाया है, पूरा सा क्लासिफिकेशन किया है. नेक्स्ट क्लास में हम जो है कंपैरेटिव अकाउंट लेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.